ओके बच्चा पार्टी, वी वर डूइंग रेडॉक्स रिएक्शंस, और रेडॉक्स रिएक्शंस में अपन ने एन फैक्टर का सीखा था, ठीक है। व्हाट इज एन फैक्टर? व्हाट इज एन फैक्टर? नंबर ऑफ एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो लेट्स लुक एट इट, फाइंडिंग एन फैक्टर फॉर डिफरेंट रेडॉक्स हाफ रिएक्शंस। अभी देखिए रेडॉक्स हाफ रिएक्शंस क्या होते हैं, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा, तो इसको अपन हाफ रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। सिग्निफिकेंस ऑफ NF, ये जो N फैक्टर है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। टू मेथड्स are used to balance chemical equations for redox processes. One of these methods is based on the change in the oxidation number of the reducing agent and the oxidation number, and the other method is based on splitting of the redox reaction into two half reactions, one involving oxidation and the other involving reduction, ठीक है। तो दो मेथड्स हैं देखो, ठीक है। There are two methods to find out, two methods are used to balance chemical equations. आज तक जो भी आप बैलेंसिंग करते आए हैं केमिकल इक्वेशंस की, बच्चा पार्टी वो तुक्केबाजी थी, ठीक है। आप बेसिकली तुक्के में बैलेंस करते हैं। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बैलेंस इट लाइक दैट, ठीक है। सो अभी आप जो मेथड यूज करते हैं उसमें आप प्रॉपर कैलकुलेशन से आप मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो टू मेथड्स आर यूज्ड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर रेडॉक्स प्रोसेसेस। वन ऑफ दीज मेथड्स इज बेस्ड ऑन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला है भाई साहब आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका भी रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हो गया एक मेथड, ठीक है, ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको अपन बोलेंगे ON मेथड, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एंड द अदर मेथड इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। इसको अपन ने दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर दिया है, वन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड द अदर इन्वॉल्विंग रिडक्शन, ठीक है। एक हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरा हो गया भाई साहब रिडक्शन। जनरली बैलेंसिंग इज कैरिड आउट इन ईदर ऑफ द टू मीडियम, ठीक है। एक हो गया भाई साहब एसिडिक मीडियम, ये सब नोट कर लीजिए। बैलेंसिंग आपका अगर एसिडिक मीडियम में है, अगर रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो H+/H2O, ठीक है। बेसिक मीडियम में है तो OH-/H2O, ठीक है। एसिडिक और बेसिक मीडियम मतलब क्या हो गया, एसिडिक मीडियम किसी एसिड से आ रहा होगा और एसिड से आपको क्या मिलता है एज एन आयन H+, बेसिक मीडियम से आपको क्या मिलता है एज एन आयन OH-, ठीक है। जनरली बैलेंसिंग इज कैरिड आउट इन टू स्टेप्स, एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस, ठीक है। एक हो गया भाई साहब आपका एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस, ये अपन देखेंगे। चलिए फटाफट पहले इसको लिख लीजिए। जो लिखने की बात है वो ये कि एक हो गया चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द रिएक्शन इनटू टू, रेडॉक्स हाफ रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दो रिएक्शंस में स्प्लिट अप करना है, ठीक है। ओके, और पहला क्या है भाई साहब, आपको यहाँ पे एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं। एसिडिक मीडियम में आपको H+ आयंस एडजस्ट करने हैं और बेसिक मीडियम में आपको OH- आयंस एडजस्ट करने हैं, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर। एसिडिक मीडियम में H+, बेसिक मीडियम में OH-, एसिडिक मीडियम में मतलब जो भी आपका एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस दोनों भी करना है। जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपको देखो एटम बैलेंस कोई आपके लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जैसे आपने 10th में बैलेंसिंग तुक्केबाजी में की थी, हिट एंड ट्रायल मेथड था आपका, तो जिस तरह से आप एटम्स को बैलेंस करते थे वैसा ही करेंगे। चार्ज बैलेंस क्या होता है, अगर इस तरफ 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ भी 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही रहना चाहिए। अगर इस तरफ भाई साहब क्या कर रहा है ये, क्या बम निकाल रहा है क्या? अरे बाप रे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। वो देखो ये आराम से, थैंक यू थैंक यू। तो चार्ज बैलेंस मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज बैलेंस मतलब इधर का इधर अगर 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां अगर 12 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो इधर भी 12 यूनिट नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड चार्ज बैलेंस। एटम बैलेंस मतलब समझ में आ गया और चार्ज बैलेंस मतलब समझ में आ गया। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके
चलिए भाई साहब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है MnO4 माइनस, ये आपका आयन है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। एक्चुअली किससे आ रहा है, ठीक है। देखो आप कंफ्यूज मत आइए कि आपको मैंने बताया था एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, पोटेशियम परमैग्नेट। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम परमैग्नेट जो है वो एसिडिक में अलग, बेसिक में अलग और न्यूट्रल में अलग बिहेव करता है। आई होप यू हैव रिटन दैट। उसका भाई निमोनिक क्या है, बैन 153। बेसिक में उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ठीक है। एसिडिक में उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना है, 5 है। और N मतलब न्यूट्रल मीडियम में उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अभी देख रहे हो, यहां पे MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस और ये हो गया आपका Fe3 प्लस, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। हियर देयर टू हाफ रिएक्शंस, एक है भाई साहब ऑक्सीडेशन का और दूसरा है आपका रिडक्शन का, ठीक है। ध्यान से देखिए, MnO4 माइनस है, इसमें हम ऑक्सीडेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो MnO4 एक्चुअली कहां से आ रहा है, देखो KMnO4 से आ रहा है। अभी इस K को साथ में क्यों ही लेकर चलना है, रिएक्शन में K को साथ लेकर चलो या ना चलो, K का तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो K को अपन ये +1 लेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली -1, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 होना बनता है। K का अगर +1 है तो MnO4 का -1 ही होगा, न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 होना बनता है। तो इसका मतलब इसीलिए देखो MnO4 माइनस लिखा है, K को आपने हटा दिया है इसीलिए ये MnO4 माइनस हो गया है। अभी MnO4 माइनस में मुझे बताइए कि Mn इसका तो -2 होगा, ये माइनस चार्ज है, ये x है, तो x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 दैट इज +7। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, +7। यहां पे कितनी हो रही है, +2। क्या हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हो रहा है भाई साहब। जो चार्ज होगा वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। Mn का क्या हो जाएगा, +2। तो अपन बोल सकते हैं MnO4 का Mn2 बोलना क्या है, रिडक्शन है। दिस इज बेसिकली रिडक्शन, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस हो गया भाई साहब, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी का रिडक्शन हो रहा होगा तो भाई साहब किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो लेट्स चेक दिस आउट। Fe2 प्लस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आई स्मिथ 2 +2 एक्चुअली, ठीक है। क्यों +2 भाई साहब, जो इसका चार्ज है वही न्यूट्रल रहता था तो 0 होता था, तो +2 है तो +2 होगा भाई साहब, ठीक है। यहां पे इसका चार्ज क्या हो जाएगा अनन्या, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 + 3 बोलिए, क्योंकि आपका -3 भी हो सकता है, ठीक है। तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द प्लस एंड माइनस पार्ट। तो ये +2 है और ये +3 है। यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, +2 से +3 हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सो Fe2 प्लस हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या एक्ट करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल? तो आपने यहां पे क्या देखा है कि किस तरह से एक रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए उसको स्प्लिट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस प्रोसेस पीपल हम, ठीक है। ये आपको तय करना है, ये आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ओए राउंडर चाहिए, एक मिनट। हो गया क्या?
जाइए आप लोग, जाइए जिनका हो गया। ये थोड़ा देख लीजिए ये क्या चल रहा है। होमवर्क नहीं करने से मैं बैठा रहा हूँ लोगों को। जिन लोगों ने टेस्ट में 50% क्रॉस नहीं किया उनको भी बैठा रहा हूँ रीटेस्ट पे। अभी एक और टेस्ट होगा, अगर ये 70% क्रॉस नहीं करेंगे उसके बाद इसके मम्मी पापा को बुलाएंगे हम। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये कार्यक्रम अलग नहीं आपके साथ भी होने वाला है। अभी आपकी अय्याशियाँ हैं ना भाई साहब, 10th दिया है, बहुत बड़ा तीर मारा है आपने, ये देख लीजिए यही हो रहा है सबके साथ। मैं ऐसा करने वाला हूँ अभी। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको बैठाकर ज़बरदस्ती अभी 1 घंटा और बैठाकर होमवर्क करा के फिर छोड़ रहा हूँ बाकायदा चेक करके। अभी वो होमवर्क आप 1 घंटे में फिनिश कर दीजिए, 3 घंटे में। मैं तो 9:30 बजे तक हूँ यहाँ पे, तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट करना है। ठीक है, एक दूसरा हो गया भाई साहब आपका ये जो रीटेस्ट वाला है, मतलब अगर आप 50% भी क्रॉस नहीं कर रहे हो तो फिर से वो उसी टॉपिक पे आपको ये सब रीटेस्ट है, आपका भी यही चलेगा। तो थोड़ा पढ़ना चालू कीजिए, वरना जब तक आपकी पढ़ाई होती रहेगी, मैं बहुत भला इंसान हूँ, जब आप डगमगाएंगे तो मैं किसी राक्षस से कम नहीं। उसको बंद कर दीजिए प्लीज़। करना पड़ेगा भाई साहब, किसी को तो गंदा काम करना पड़ेगा ना भाई। ओके, क्लियर है भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? ओके, चलिए भाई साहब देखो यहाँ पे आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है। देखो पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये आपका KMnO4 है। इस पे आपने Fe2+ कंटेनिंग सोल्यूशन डाला। ये Fe2+ कहां से आएगा? कोई भी आप बोलोगे कि भाई साहब ये आयंस कैसे सोल्यूशन में डालेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में कैसा है, देखो जैसे मैंने बोला ना आपको, यहां पे KMnO4 कहां से आया? ये आया भाई साहब आपके MnO4 से। ये आपका KMnO4 है। ये MnO4 माइनस कहां से आया भाई साहब? यहां से आया MnO4 माइनस, क्योंकि K+ को आपने अलग लिया है। ठीक है, तो आप भाई साहब KMnO4 पूरा लिखो या MnO4 माइनस लिखो, वन एंड द सेम थिंग। इस चीज को समझो। आप बोलेंगे भाई साहब कंपाउंड को ऐसा तोड़ मरोड़ के काहे कर रहे हैं? क्योंकि आपको उसी से मतलब है, आपको K से कोई मतलब नहीं है। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट है। ठीक है, लेकिन अपन ज्यादा करके इसको ऐसा लिखते हैं। ऐसा अगर इसको ऐसा भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ज्यादा करके इसको ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे भाई साहब ये अभी तक तो किसी कंपाउंड का सोल्यूशन हमने समझा था, जाना था, यहां पे आयंस का कैसे सोल्यूशन होता है? तो आयंस का कोई सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली में। ऐसा रहेगा, देखो फेरस हाइड्रोक्साइड, देखो इसका सोल्यूशन है, फेरस हाइड्रोक्साइड है इसका सोल्यूशन। ये क्या बनाएगा भाई साहब सोल्यूशन में? Fe2+ प्लस 2OH माइनस, ये बनाएगा भाई साहब एक्वस सोल्यूशन। बस मिल गया आपको। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो इस तरीके का है सोल्यूशन। ठीक है, खैर यहाँ पे आपने भाई साहब Fe2+ कंटेनिंग सोल्यूशन है। ये आपने एडिशन जैसे ही किया इसमें Fe2+ कंटेनिंग सोल्यूशन, तो सोल्यूशन डीकलराइजेस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ KMnO4। आप देखोगे ये पोटेशियम पर मैग्नेट का पर्पल कलर डीकलराइज होके ये हो गया। केमिस्ट्री में हमको ये दिख रहा है, दिस इज व्हाट हैज। देखो ये जो आपको ये घूमता हुआ एक्चुअली स्टरर है। मतलब कभी कभी जब प्रोग्राम बनता है तो एक ग्लास आता है, उसमें कुछ आप डालते हैं लिक्विड, उसमें और पानी डालते हैं, उसमें आइस डालते हैं, फिर आप उसको ऐसे ऐसे क्या करते हैं, स्टर करते हैं, है ना। जब प्रोग्राम बनता है महफिल जमती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी महफिल जम रही है कि आपका भाई साहब ये पोटेशियम पर मैग्नेट है और इसमें आपने आयरन डाला है। ये एक स्टरर है। स्टरर मतलब मैग्नेटिक स्टरर है। देखो ये मैग्नेटिक स्टरर है, मतलब ये मैग्नेट ही है ना। मतलब देखो आयरन क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। आपने जैसे इसको ऑन किया ये घूमेगा, तो ये भी जोर जोर से घूमेगा। ये मैग्नेटिक मटेरियल भी जोर जोर से घूमेगा। जोर जोर से घूमते घूमते ये डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जितना घूमेगा उतना ज़्यादा डिसॉल्विंग होगा, तो इस तरीके का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन के बाद बन रहा है, आप इसको स्टर नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप स्टर होके ये बन रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक स्टरर मतलब क्या है? यहाँ पे मैग्नेट है और ये बेसिकली स्टर कर रहा है। ऐसे आप इसको घुमाएंगे, क्योंकि आयरन भाई साहब मैग्नेट से बना है, तो किसी मैग्नेट को घुमाएंगे तो आयरन घूमेगा, लिक्विड में आयरन घूमने लगेगा, तो ज़्यादा डिसॉल्विंग होगी। डिसॉल्विंग के रेट को बढ़ाने के लिए आप ऐसा करते हैं। जैसे आपके वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़ा डालते हैं तो होता क्या है? वो घूमता है ना भाई साहब। तो घूमता है मतलब साबुन का पानी है जिसमें आपके कपड़े घूम रहे हैं। इससे होता क्या है? जो डर्ट है वो निकलने लगता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, खैर ये रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम पर मैग्नेट एंड Fe2+ आयंस। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग। स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग द ऑक्सीडाइज्ड और द रिड्यूस्ड स्पीशीज। ठीक है,
तो आपका MnO4 माइनस है, ये क्या बना रहा है भाई साहब, Mn2 प्लस, ये हमने देख लिया। Fe2 प्लस क्या बनाना है भाई साहब, Fe3 प्लस बना रहा है बाहर, ओके ठीक है, सुषमा पाटिल है ना, नहीं ओके होगा। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज और द रिड्यूस स्पीशीज, ठीक है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसका भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। +7 का कितना बन गया भाई साहब +2, +2 का कितना बन गया भाई साहब +3, ठीक है ओके। इन दी अबव एग्जांपल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट वेयर Fe2 प्लस गोज टू Fe3 प्लस, ठीक है। सो Fe इज ऑक्सीडाइज, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब आयरन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। MnO4 changes to Mn2 plus, so there is a decrease in the oxidation number by 5 units, so Mn is reduced, thus MnO4 minus is the oxidizing agent and Fe2 plus is the reducing agent। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है ओके। स्टेप्स टू, अभी फाइंड द डिक्रीज इन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी n फैक्टर MnO4 का कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, n फैक्टर कितना हो जाएगा, तो आपने फाइंड किया कि भाई साहब MnO4 का कितना था, देखो +7 था और कितना हो गया +2, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 2 - 7, इसको अगर मॉड में लेंगे तो 5 होगा, है ना 5 होगा ये। तो 5 को अगर अपन ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 5, तो n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। n फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे Fe2 प्लस का Fe3 प्लस बन रहा है, तो 3 - 2 कितना हो गया भाई साहब 1, 1 को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो ये हो गया 1। तो n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस इज 5 एंड n फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस इज कितना 1, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो इसका मतलब देखो हम ये दोनों को क्यों निकाल रहे हैं, आप बोलेंगे ऑक्सीजन का क्यों नहीं निकाला, इसका क्यों नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। K MnO4 में K का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, O का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जो हो रहा है वो आपका Mn के साथ हो रहा है। Fe का जो भी कंपाउंड है जो हो रहा है वो आपके Fe के साथ हो रहा है। तो वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पे आपका MnO4 का इतना हो गया n फैक्टर इसका, इक्वलाइज द डिक्रीज और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नाउ अभी देखो यहां पे ध्यान से देखना, n फैक्टर MnO4 का कितना हो गया 5, Fe2 प्लस का कितना हो गया भाई साहब 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई दी ऑक्सीडाइजिंग, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया रहेगा कि नहीं, देखो भाई साहब टेस्ट दे रही है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया रहेगा, जब आप कैंसिल आउट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे समझ लो यहाँ पे 3x प्लस 2y ऐसा कुछ है और यहाँ पे 2x प्लस 5y ऐसा कुछ है, तो ये 3x वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों का कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। यहाँ पे भी यही होगा। कहाँ है, इतना मुस्कुरा रहे हो क्या, कौन साइन लैंग्वेज में बात हो रही है, चलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय देयर n फैक्टर्स, सो मल्टीप्लाई MnO4 बाय 1, दैट इज n फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा भाई साहब, MnO4 को आप किससे मल्टीप्लाई करो 1 से और इसको मल्टीप्लाई करो 5 से। एक्चुअली में दोनों को इक्वल करना है, जो आप करते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन में। अगर समझ लो यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता तो इसको मल्टीप्लाई करते थे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करते थे 2 से, ठीक है, क्लियर है। एंड मल्टीप्लाई Fe2 बाई 5, Fe2 का 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द अदर साइड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो MnO4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 Fe2 प्लस इज इक्वल टू Mn2 प्लस Fe3 प्लस, ठीक है। शुरुआती तौर पे आपने क्या सीखा कि एटम्स को बैलेंस करना है और चार्जेस को भी बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए एटम्स को देखते हैं। Mn कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, Mn के कितने एटम्स हैं, मैग्नीज के कितने एटम्स हैं 1, राइट हैंड साइड में कितने हैं एटम इस 1 ही है, ठीक है ओके। O का कितना है भाई साहब 4 एटम है, इधर कितना दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो उधर H2O के साथ एडजस्ट हुआ है, वो हम देखेंगे। आयरन का कितना दिख रहा है इधर 5, उधर कितना दिख रहा है भाई साहब 1, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है, ठीक है। यहां पे अभी आपने सिर्फ रिएक्टेंट्स को किया है, अभी आपको प्रोडक्ट्स को बैलेंस करना है। चार्जेस में आते हैं, देखो +2 है और यहां पे क्या है -1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, इधर कितना है +2 +3 +5, तो चार्जेस और एटम्स दोनों भी इनबैलेंस्ड है, ठीक है। इस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। पहले तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ओके। नाउ बैलेंस दी एटम्स, जो मैं आपको बोल रहा था, बैलेंस दी एटम्स, ओके। तो अभी आपका देखो बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट O एंड H, ठीक है, सारे एटम्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट O एंड H। ये थर्ड स्टेप है आपका। पहला स्टेप क्या था, पहले स्प्लिट अप करो
कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है वो देखो। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन। यहां से आपने निकाला कितना रिड्यूस हो रहा है कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है। एन फैक्टर कैसे करोगे, एन फैक्टर 1 इंटू दिस। अभी ऑक्सीडाइजिंग जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है दोनों का एन फैक्टर लिखो। एन फैक्टर को इक्वलाइज करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फैक्टर को, ये कर लिया। जैसे इक्वलाइज किया मतलब आपने इसको सीधा Fe2+ को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि इसका भाई साहब उतना आ रहा था एन फैक्टर। एन फैक्टर Fe2+ का आ रहा था 1 और MnO4 का कितना आ रहा था भाई साहब 5। ठीक है, तो आपने क्या किया 5 को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपने रिएक्टेंट्स को थोप दिया ऐसे ही, खत्म। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स के जो करना था आपको कर डाला आपने। ठीक है, अभी आप सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे थर्ड स्टेप में, सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे विदाउट ONH। ठीक है, O और H को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को आप बैलेंस करेंगे विदाउट चेंजिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट साइड। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, ये है देखो 5, ये 1, ये कुछ नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, लेफ्ट साइड में बिना कोई छेड़खानी किए आपको भाई साहब राइट साइड में अभी बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, बैलेंस ऑल एटम्स, सारे एटम्स की बैलेंसिंग करनी है एक्सेप्ट ONH। ONH गया भाड़ में, अभी कुछ नहीं करना है उसका। ठीक है, चलिए Mn है भाई साहब, Mn बैलेंस है। एटम्स की बात करें, चार्जेस की नहीं। ठीक है, ये यहां पे कितना है 5, ये यहां पे आपने क्या कर दिया 5। देखिए इसके पहले क्या था यहाँ पे Fe3+ था, तो अभी यहां पे 5 है तो ये इसको भी 5 कर दिया हमने। ठीक है, चलिए भाई साहब यहां पे हो गई एटम्स की बैलेंसिंग। ठीक है, ओके। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम फॉर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपका क्या होता है, कौन से आयन को आप यूज करते हैं H+। ठीक है, क्लियर है। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग, अगर भाई साहब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, इफ द रिएक्शन इज हैपनिंग इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स फॉर एसिडिक मीडियम, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2O। आप भाई साहब H2O को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन द अबव एग्जांपल देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड। 4 ऑक्सीजन एटम आपके रिएक्टेंट साइड में है, सो 4 H2O इज एडेड ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो आपने भाई साहब क्या कर दिया 4 H2O ऐड कर दिया। जितना आपके रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एटम होगा, अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो उतना ही आप यहां पे ऐड कर देंगे, क्या H2O। ठीक है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। इन द अबव एग्जांपल देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, सो 4 H2O इज एडेड ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो MnO4 + 5/2, ये तो यहां तक तो आ ही चुके थे हम, क्योंकि यहां पे 4O है तो यहां पे अपन 4 H2O ऐड कर देंगे। आप बोलेंगे ये H2O कहां से आ रहा है, भाई रिएक्शन को किस में कर रहे हो तुम, रिएक्शन पूरा किस में हो रहा है, नहीं एसिडिक तो हो रहा है लेकिन रिएक्शन किस में हो रहा है, एक्वा सोल्यूशन में हो रहा है ना, तो H2O तो रहेगा ही भाई साहब। ठीक है, तो आपने H2O को वहां से कोई अलग से H2O आपने ऐड नहीं किया है, H2O तो रहेगा ही कंपाउंड में, आपको बैलेंसिंग करनी है बस। ठीक है, अभी इस पूरे दौरान क्या हो गया है, इस पूरे दौरान चलो O तो बैलेंस हो गया है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज ऐड हो गया है विच इज 8H। ठीक है, ध्यान दो यहां पे, क्या यहां तक का देखो MnO4 + 5 Fe2+, Mn2 + 5 Fe3+, इसको अगर आप सीख जाएंगे ना, आपको कभी भी अगर समझ लो मैं यहां पे बोल रहा हूं यहां पे 120 + 130 Fe ऐसा करना पड़े ना तो भी आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, अभी तक आपने जितना भी बैलेंसिंग 10th स्टैंडर्ड में किया वो 2, 3, 4, 5 ऐसे ही रहा है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होंगे जहां पे भाई साहब 15, 20, 40 ऐसा कोएफिशिएंट जाता है, तब क्या करोगे, कितने देर तक तुक्केबाजी करोगे। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, ये 4 H2O, O बैलेंस हो गया आपका कौन सा अनबैलेंस पार्ट रह गया, देखो 8H। रिएक्शन किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। आप क्या ऐड कर सकते हैं H+, कहां पे, रिएक्टेंट साइड में। कितना H+ ऐड करोगे, 8H+, सिंपल है ना। ठीक है, तो XH2O का भाई साहब 2XH ऐड कर देंगे। ठीक है, MnO4 + 5 Fe2+ + 8H, ये हो जाएगा Mn2 + 5 Fe3+ + 4H2O। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर है। ओके, लेट्स चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस और अदरवाइज। चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड, अभी रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना है, 5 2 10, 10 - 1 कितना हो गया भाई साहब, 5 2 10, 10 - 1 कितना हो गया, 9। चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड 17 कैसे आ रहा है यार, हाँ
क्या बोल रहे हो? हैलोजन, हाँ हाइड्रोजन डाला ही नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये 8H+ हो गया ना। ये 8H+ कैसे हुआ समझ में आया ना? इस 4H2O को बैलेंस करने के लिए 8H आया तो 8H, ठीक है। अभी चार्ज को देखो, 5 2 10, 10 - 1 9, 9 + 8 17, +17 का चार्ज हो गया, ठीक है। चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड 2 + 5 3 15, 15 + 2 17, बैलेंस है। एटम्स देख लो भाई साहब, बैलेंस है। Mn1 Fe5 Fe5, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8, इधर भी 8। तो एटम्स एंड चार्जेस ऑल आर बैलेंस्ड, ठीक है। डू यू वांट मी टू रिपीट दिस प्रोसेस वंस अगेन? नीचे वाला ना, ठीक है। सिंस द चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स आर द सेम, दिस इक्वेशन इज ओवरऑल बैलेंस्ड, ठीक है। नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन एटम फॉर बेसिक एटम। अभी अगर आपका बेसिक मीडियम में हो रहा होगा तो कौन से आयन को आप ऐड करेंगे? OH-, ठीक है, बेसिक मीडियम में। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स इन एसिडिक मीडियम, तो आपका भाई साहब पहले तो ऑक्सीजन एटम्स इन द एसिडिक मीडियम ऐड टू बोथ साइड द सेम अमाउंट ऑफ OH एज देयर आर H। यहां पे देखो एसिडिक मीडियम खत्म हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। पहले तो भाई साहब अगर बेसिक मीडियम में हो रहा है बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, तो जैसे आप ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर रहे थे एसिडिक मीडियम में, वैसे ही कीजिए। ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस कर रहे थे? H2O को यूज करके, है ना भाई साहब। इधर अगर 4 O था तो आपने इधर कितना किया भाई साहब? आपने 4 H2O कर दिया, ठीक है। तो बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स एज इन एसिडिक एटम, ठीक है। ऐड टू बोथ साइड द सेम नंबर ऑफ OH- आयंस एज देयर H। तो आपने यहां पे क्या किया था भाई साहब? 4 H2O ऐड किया। 4 H2O को ऐड करने के लिए आपका O तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये इसको ऐड करने के लिए आपने 8H ऐड किया था। अभी जितना आपने 8H इधर ऐड किया है उतना ही बैलेंस, ऐड टू बोथ साइड द सेम नंबर ऑफ OH एज देयर H। तो यहां पे 8H+ है तो इधर 8OH- ऐड कर दोगे, इधर भी 8OH- ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड टू बोथ साइड द सेम नंबर ऑफ OH एज देयर आर H, ठीक है। कंबाइन H + OH तो फॉर्म H2O। अभी 8H और 8OH- क्या बनाएंगे? 8H2O बना देंगे, ठीक है। इधर कितना है? 4 H2O है। 8 H2O - 4 H2O कितना हो जाएगा? 4 H2O इधर ऐड हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये देखो बेसिक मीडियम में आप क्या ऐड करते हैं? OH-, ठीक है। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स एज इन एसिडिक मीडियम, ऐड टू बोथ साइड द सेम नंबर ऑफ OH एज देयर आर H, combine the H+ and OH- to form H2O, cancel any H2O on either side if possible. Let's assume the above example occurs in basic media, ठीक है। तो अभी समझ लो 5 स्टेप्स आपका तो ये हो गया भाई साहब। आपने ये तो बैलेंस कर लिया, अभी बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, यहां तक सब कुछ सेम है एसिडिक मीडियम में जैसे आपने बैलेंस किया है। अभी एट द सेम नंबर ऑफ OH- आयंस एज देयर आर H+ टू बोथ साइड्स। कितने H+ हैं भाई साहब? 8H+ हैं। तो कितना ऐड करोगे? 8OH- दोनों तरफ, इधर भी, ठीक है। ध्यान से देखो भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? यहां पे 8H+ है तो आप इधर क्या ऐड कर रहे हैं? +8OH-। इधर भी आप क्या करोगे? +8OH-। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी ये जो 8H+ है और 8OH- है, ये क्या बनाएगा? देखो H+ + OH- ये क्या बनाता है? H2O। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 8H2O। इन दोनों का बन गया आपका 8H2O। इधर कितना रह गया आपका? 8OH-। यहां पे है 8H2O, इधर है 4H2O। इसको इधर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बोलो? 4H2O। और इधर 8OH- आयंस रह जाएगा, ठीक है। तो MnO4 + Fe2 + 8H + 8OH- इज इक्वल टू Mn2 + 3Fe + 4H2O + 8OH, ठीक है। अभी यहां पे देखो इन दोनों का क्या बन जाएगा? 8H2O बन जाएगा। इधर 4H2O है, इधर 8H2O है, तो आपका भाई साहब इसको माइनस करो, इसका पूरा उड़ गया और इधर कितना रह जाएगा? 4, ठीक है। अब बैलेंस हो गया। देखो MnO4- + Fe2 + 4H2O, दैट विल बी इक्वल टू Mn2 + 5Fe3 + 8OH-। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एक काम करो भाई साहब, ट्राई टू बैलेंस दिस। यही सेम इक्वेशन है ना, अभी आप ही बैलेंस करने की कोशिश करो यहां पे।
ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए जरा इसको। सेम चीज है बैलेंस, तो पहला आप करो इसका एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और दूसरा करो बेसिक मीडियम में। चलिए फटाफट, क्विक ट्राई दिस आउट पीपल।
हो गया भाई साहब बैलेंसिंग MnO4। तो आप देखो यहां पे बैलेंसिंग कर रहे हैं पहले हम एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में भाई साहब बैलेंसिंग कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए भाई साहब, यहां पे क्या करना है, पहले तो रिएक्शन को स्पीड अप करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, MnO4 है माइनस एक्वस है, ठीक है, प्लस Fe2 प्लस है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्वस, ये हो गया आपका Mn2 प्लस, ये हो गया आपका एक्वस, ठीक है, प्लस Fe3 प्लस, ये हो गया आपका एक्वस, ठीक है। MnO4 तो ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका X प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो X माइनस 8 इज इक्वल टू -1, X की वैल्यू -1 प्लस 8, तो ये हो गया +7, ये हो गया आपका +7, ठीक है, ये हो गया आपका +2, ये हो गया आपका +2, ये हो गया आपका +3। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है, ये +7 से क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। तो MnO4, ठीक है, इसका क्या हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब रिडक्शन, और रिडक्शन कितने का हुआ भाई साहब, रिडक्शन कितने का हुआ, ये हो गया +7, ये हो गया आपका +2, तो रिडक्शन कितने का हो गया, दिस विल बी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कितना हो गया बोलो, +2 -7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 - 7, सो दिस विल बी 2 - 7, ये हो गया आपका -5। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एन फैक्टर कितना हो जाएगा बोलो, एन फैक्टर हो जाएगा, कितना एटम है, 1 इंटू -5, इसका मॉड, तो कितना हो गया भाई साहब 5, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम बात करते हैं Fe2 प्लस का, ठीक है। तो यहां पे है Fe2 प्लस, ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका Fe3 प्लस। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब कितना हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो एन फैक्टर, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई साहब, एन फैक्टर हो जाएगा 1, एक ही एटम है भाई साहब, है ना, एक एटम, 1 एटम इंटू 1, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। इसका मॉड वैल्यू लेंगे अपन, 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर कितना आया है 1, और रिडक्शन का एन फैक्टर कितना है, रिडक्शन का एन फैक्टर आया है 5, ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर आया है 1। तो जैसे हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए भाई साहब हम करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे हम साइमल्टेनियस या लीनियर इक्वेशंस में करते हैं, ठीक है। सो हमारा भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर, तो आपका हो गया यहां पे MnO4 को वैसे ही रहने देंगे, तो MnO4 माइनस, इसको अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया एक्वस, ठीक है, प्लस Fe2 प्लस का अपन भाई साहब क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका Mn2 प्लस हो गया ये, ठीक है, प्लस यहां पे आपका क्या हो जाएगा, देखो Fe3 प्लस। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, हमने सिर्फ रिएक्टेंट्स में चेंज किया है, समझ में आ रहा है ये, हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स में चेंज किया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, हाउ विल बी, व्हाट विल बी डूइंग आफ्टर दिस, एटम्स को बैलेंस करेंगे। एटम्स यहां पे कितने हैं, Mn 1 है, इधर 1 है, इधर Fe है, सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट HNO, ठीक है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट H एंड O, ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलिए यहां पे MnO4 माइनस है, 5 Fe2 प्लस है, Mn2 प्लस हो गया, यहां पे आप क्या, यहां पे 5F है, तो इधर क्या करेंगे 5, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आपका हो गया यहां पे 5, ठीक है। अभी आप देखिए किधर आपको O दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड में कितना O दिख रहा है, 4, इस 4O4 को आप किससे बैलेंस करेंगे भाई साहब, H2O से, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में आप कितने लाएंगे भाई साहब, 4 H2O, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, आप इधर ऐड कर दोगे क्या, 4 H2O, समझ में आ रहा है ये। अभी ये रिएक्शन किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अभी आपका क्या अनबैलेंस रहा, H, ठीक है, बाकी सारी चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। आपका Mn बैलेंस हो गया है, O4 बैलेंस हो गया है, Fe2 प्लस बैलेंस हो गया है, आपका क्या कहते हैं H जो है 8 H रह गए इधर, तो इसको आप कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो इधर आप भाई साहब क्या कर दोगे,
ऐड कर दोगे 8H+, ठीक है, 8H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम में अपने को जो आयन मिलता है वो है H+ का। ये हो गया भाई साहब आपका पूरा परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन। अभी हम चेक करेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स आपके बैलेंस्ड हैं। आप अभी चेक करेंगे क्या, चार्जेस, ठीक है। 8 + -1, 8 + -1 कितना हो गया, 7, 7 + 5 × 10, 10+, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 8 + 5 × 10, 10, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -1, तो कितना आ गया, +17, है ना। इस तरफ आते हैं, देखो 2 + 5 × 3 = 15, 15 प्लस और इधर 2+, तो ये कितना हो गया, 17। क्लियर भाई साहब, बैलेंस पूरा परफेक्टली बैलेंस। इट इज अ बैलेंस इक्वेशन, एटम्स में बैलेंस और चार्जेस में भी बैलेंस, एब्सोल्युटली अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, हम समझ में आता। यही चीज अगर आपका भाई साहब हो रहा था बेसिक मीडियम में, तो आप इसको प्रॉपरली कैसे लिखोगे, देखो दिस इज हाउ यू विल राइट इट बेसिकली, MnO4- प्लस 5Fe2+, इस 8H को इधर लिखेंगे 8H+, दैट विल बी गिविंग यू व्हाट, Mn2+ प्लस 5Fe3 प्लस 4H2O, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल बी बैलेंस्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्या चार्ज को मैंने बैलेंस नहीं किया, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। +17 कैसे आया, रिएक्टेंट्स में आओ। क्या यहां तक का प्रोसेस जो भी मैंने ऐड किया है वो समझ में आ रहा है तुम्हारा। बेसिक एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में तुम क्या ऐड करोगे, H+ ऐड करोगे, ठीक है, क्लियर है। क्या ये यहां तक का बैलेंसिंग समझ में आया, चार्ज का मैं बताता हूं, बैलेंसिंग समझ में आ रहा है, ओके। चार्ज पे आते हैं हम, ठीक है। यहां पे 8+ का चार्ज कितना हो जाएगा, H+ मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, तो 8 पॉजिटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज लिख लो भाई साहब, 8 पॉजिटिव। इधर आयरन का 2+ है, लेकिन आयरन के एटम्स कितने हैं, 5, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 5 × 2, तो 10+, ठीक है। ये हो गया आपका 10+, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है। MnO4 माइनस है, एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपका, -1, 18 + 1 वही हो गया आपका +17, समझ में आ रहा है। इधर आ जाओ, Mn2+ है तो 2+ ऐड करो, 5Fe3+ है, 5 × 3 = 15, देखो +17 आ गया, और ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। ये चार्ज तुम्हारा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। हर चीज को तुम बैलेंस नहीं कर सकते भाई साहब, एटम संभालोगे या चार्ज, तुमको यहां पे जो प्रोसीजर है वो समझना है, ठीक है। पहले तुम क्या करोगे, पहले देखोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, तो दो में स्प्लिट कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट। तो आपने भाई साहब ये हो गया आपका भाई साहब रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किसका है भाई साहब, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। दोनों में तुमने स्प्लिट कर दिया, एक हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन और एक हो गया भाई साहब रिडक्शन। ये तुम समझोगे कैसे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, तुम भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है उसका हो रहा है रिडक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है। तो जिसका भाई साहब रिडक्शन हो रहा है उसको अलग से लिखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग से लिखो, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है भाई साहब, आपको देखना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहां पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया भाई साहब 5। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक एटम है तो 1 × 5, ठीक है। यहां पे Fe2+ का Fe3+ बन रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 - 2 1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 × 1 मॉड में, तो ये हो गया 1। अभी तुमको ये 1 और 5 को बैलेंस करना है। अगर यहां पे 3 और 2 होता तो इस 2 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करते, इस 3 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करते, समझ में आ रहा है। 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब किसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Fe2+ को। रिएक्टेंट्स के बारे में अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में भी भूल जाओ, अभी सिर्फ रिएक्टेंट्स के बारे में सोचो। तो रिएक्टेंट्स में आते हैं हम, यहां पे हो गया हमारा रिएक्टेंट क्या, MnO4-, इसको अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 Fe2+, Mn2+। अभी यहां पे क्या होगा Fe3+, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो अभी हम ऑटोमेटिकली एटम्स को बैलेंस करेंगे। एटम्स को बैलेंस करने के समय हमको H और O को छोड़ देना है, H और O को हमको छोड़ देना है, ठीक है।
तो आप देखो भाई साहब Mn एक है, Mn एक है, Fe 5 है, तो इसको 5 से बैलेंस कर देंगे। अभी हम आते हैं भाई साहब O पे। O यहाँ पे 4 है, इस 4 O को बैलेंस करने के लिए हमें 4H2O तो लगना ही लगना है ना। तो 4H2O आप इधर ऐड कर दो, क्योंकि H2O तो भाई साहब फ्री है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, वो तो आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। तो आपने भाई साहब इधर ऐड कर दिया। अभी क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यू आर गेटिंग अ सप्लाई ऑफ H+ आयंस, ठीक है। तो H+ आयंस अभी आपके पास 8H ज्यादा हो गया है, तो 8H+ को इधर ऐड कर दो, 8H+ को। अब देख लो भाई साहब तुम्हारा परफेक्टली बैलेंस्ड है इन टर्म्स ऑफ एटम्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर परफेक्टली बैलेंस्ड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके। अभी इसी चीज को अगर आपको बेसिक मीडियम में करना है, तो आप देखो यहां तक तो आपका कॉमन प्रोसेस रहेगा कि आप आए हैं MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2+, ठीक है। ये आपका क्या बना है Mn2+, ठीक है, प्लस 5 Fe3+, ठीक है, प्लस यहां पे आपने भाई साहब क्या किया है 4H2O, और यहां पे आपने क्या किया है 8H+, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जिधर भी आपने H+ ऐड किया है उधर इक्वलेंट नंबर ऑफ OH- आयंस ऐड कीजिए। बार बार उधर देखने से वो बढ़ेगा नहीं, वो अपने टाइम पे ही चलेगा, इधर देखते रहिए, कुछ इधर बढ़ेगा। ओके, तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा MnO4, इसका भाई साहब कितना है, यहां पे 8H+ है, ठीक है, 8H+ है, इसको हम किससे बैलेंस करेंगे 8OH- से। तो हमने भाई साहब 8OH- से बैलेंस किया, इधर भी और इधर भी, ठीक है, प्लस 8OH-। भाई दोनों तरफ अगर सेम ही चीज ऐड कर दोगे तो कैंसल आउट ही हो जाएंगे, ठीक है, हाइपोथेटिकली, ठीक है। ओके, अभी देखो यहां पे 8H था इसीलिए तुमने 8OH डाला, ठीक है। एक H+ लोगे और एक OH- लोगे तो क्या बनता है, एक H2O। तो 8H+ लोगे और 8OH- आयंस लोगे तो क्या बन जाएगा 8H2O, सिंपल, ठीक है। तो भाई साहब इन दोनों को मिलाकर तुम क्या ही डाल दोगे, ये हो गया तुम्हारा MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2+ प्लस 8H2O हो गया भाई साहब। इधर क्या हो जाएगा बोलो, Mn2+ प्लस 5 Fe3+ प्लस 4H2O प्लस 8OH-, ठीक है। अभी यहां पे देखो क्या है 8H2O है और यहां पे क्या है 4H2O है। अगर इसको इधर लाते हो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। लाना नहीं है ऐसे मैथमेटिकली, लेकिन वो वाजिब सी बात है कि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस 4H2O इज इक्वल टू Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 8OH-। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इज इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब यहां पे देखो एटम्स का बैलेंसिंग करते हैं। Mn कितना है इधर, एक प्रोडक्ट में एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। Mn यहां पे एक है, इधर भी कितना है भाई साहब एक, ठीक है। ओके, अब बताओ भाई साहब आयरन कितना हो जाएगा यहां पे 5, और इधर कितना है 5। क्या यार,
गोविंदा जी तो गया, अभी तो गणपति जी आ रहे हैं भाई साहब, अभी तक गोविंदा जी चल रहे हैं। ओके डन भाई साहब, ये आपका बेसिक मीडियम में हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग करनी है, आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, तो सही आ रहे एकदम से। चलो भाई साहब, इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, ट्राई तो कीजिए। एक तो दूंगा ना ठूसा, अपना काम पे ध्यान दे तू। चलो भाई साहब, फटाक से करना है इसको, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। एसिडिक मीडियम है, हो गया भाई साहब। Cr2O7 2 माइनस है प्लस SO3 2 माइनस है, इट इज फॉर्मिंग Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। ये हो गया एक्वस, ये हो गया एक्वस, ये हो गया एक्वस, और ये हो गया आपका एक्वस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। इसका देखते हैं, ठीक है। इसका कितना है भाई साहब? लेट्स से 2x है, तो अगर 2x प्लस क्या हो जाएगा, 7 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -2, है कि नहीं। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, तो कितना हो गया भाई साहब आपका? +12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +6। x की वैल्यू हो गई भाई साहब +6, क्लियर है। तो यह हो गया भाई साहब आपका +6। यहां पे कितना है बोलो? +3। तो किसका, इसका क्या हो रहा है भाई साहब? सुशी गौरी, इसका क्या हो रहा है? क्रोमियम का क्या हो रहा है? Cr2O7 2 माइनस है, इसका भाई साहब Cr3 प्लस है, तो यहां पे था आपका +6, ये हो गया +3, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या हो रहा है बोलो? रिडक्शन। दिस इज बेसिकली रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए इसका देख लेते हैं भाई साहब। यहां पे SO3 2 माइनस है, SO3 2 माइनस है, ये हो गया x, तो x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 प्लस 6, तो दैट इज 4, ठीक है। SO3 2 माइनस, ये हो गया आपका +4, ठीक है। SO4 2 माइनस, ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हो गई -2 प्लस 8, तो ये हो गया आपका +6, ठीक है। तो यहां पे हो रहा है आपका +6, तो ऑब्वियसली यहां पे देखो 4 का +6 हो रहा है, कोनो कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे S का कितना था रिएक्टेंट में 4, और यहाँ कितना हो गया 6, तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? ऑक्सीडेशन। दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन दैट इज हैपनिंग, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है? एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा बोलो? इसका एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर कितना हो गया? कितने एटम्स हैं बोलो? 2, और कितना चेंज हो रहा है? यहां पे रिएक्टेंट में देखना है कितने एटम्स हैं, ठीक है, 2, और चेंज कितना हो रहा है? 3 - 6 है ना, तो 3 - 6 मतलब कितना हो गया बोलो? -3, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 इंटू -3 का मॉड, तो ये हो गया आपका 6, सिंपल, ठीक है। ओके यहां पे आते हैं, देखो
कितना चेंज हो रहा है भाई साहब, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू, एक एटम है और चेंज कितना है 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया इनटू 2 मॉड में भाई साहब आपका आ गया 2। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी आप 6 अगर करना चाहते हो 6 इंटू 2 करो और 2 इंटू 6, इससे अच्छा क्या करो भाजपा 2 इंटू 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके ओके ओके। तो अभी हम भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं, इधर सीधा लिख दोगे क्या 2 इंटू 3 ना, यहां पे आपका 2 तो आया ही था, इंटू 3 करना है तो इधर 3 कर दो भाई साहब, ठीक है। अगर इधर आपने 3 किया है तो अभी बैलेंसिंग कीजिए, देखो अभी एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। Cr2 है तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई साहब 2, ये और S को सारे बैलेंसिंग करोगे तो नींद आ रही है तेरे को, सारे बैलेंसिंग करोगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, यहां पे कितना हो जाएगा 3s, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 3s, सिंपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। चलिए अभी हम पहुंचे हैं कहां तक भाई साहब, Cr2O7, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना आया है Cr2O7 2 माइनस, ये हो गया आपका एक्वस प्लस 3SO3 2 माइनस एक्वस इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका एक्वस प्लस 3SO4 2 माइनस, ये हो गया आपका एक्वस, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। अभी भाई साहब क्या करना है, देखो यहां पे आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, मीडियम क्या है एसिडिक, ऑक्सीजन किधर है, ऑक्सीजन भाई साहब इधर है, कितने है 3 3 9, देखो ध्यान से कितना है यहाँ पे 3 3 9 है और यहाँ पे कितना है 7, 9 प्लस 7 कितना है 16, प्रोडक्ट्स में कितना है 4 3 12, तो मतलब 4 ऑक्सीजन अभी भी बचता है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे 4H2O तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, किधर ऐड करोगे इधर, इधर कमी है ना तो इधर ऐड करेंगे। चलिए भाई साहब 4H2O सिंपल। अभी आपका किस में डिसबैलेंस हो रहा है H एटम्स में, कितने H एटम्स 8, 4 इंटू 2 8, ये H एटम्स को आप एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे 8H प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको आप प्लस 8H प्लस कर दो भाई साहब, ठीक है। अभी हम एटम्स को देखते हैं, Cr2 O7 प्लस 3 3 9, 9 प्लस 7 16, 4 2 8, 8 प्लस 12 16, ठीक है। S3 H का 8 इधर 8, क्लियर क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। अभी हम चार्जेस की बात करेंगे, 2 माइनस और यहां पे 3 इंटू 2 माइनस कितना हो गया भाई साहब, यहां पे हो गया 2 माइनस -2 और 3 इसको 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस कितना हो गया -6, कितना आ गया भाई साहब -8, रिएक्टेंट के साइड पे प्लस 8 0, -8 प्लस 8 ये हो गया आपका 0 रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट्स के साइड में आते हैं, देखो 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 3 इंटू -2 दैट इज 6 माइनस 0, परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। एटम्स में और चार्जेस में परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, देखो क्या था आपका, यही था क्या 3Cr2O7, जरा ये वाला लिख लो ना, मेरे को दोनों में स्किपिंग करा नहीं हो पाएगा, ये लास्ट वाला Cr2O7 2 माइनस प्लस 3, भाजपा तू सिर्फ टाइम पास कर रहा है, अच्छा अच्छा लिख लिया, पूरा लिख लिया, ओके। सिर्फ उसको मैच करने के लिए मैं बोल रहा था आपको, ओके।
कितना आ रहा है देखो, ये है क्या 3SO32 माइनस प्लस 8H प्लस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O। क्लियर भाई साहब? अच्छा 4H2O को एक्वस मत लिख देना, बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्वस कोई कंपाउंड वाटर के वजह से होता है, वाटर की वजह से एक्वस नहीं होगा, तो यहाँ पे लिक्विड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है, ये तो लल्लू पंजू एकदम से फटाफट। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। डन 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 हो गया भाई साहब। तो अब हम क्या करेंगे, पहला अपन MnO4 माइनस एक्वस में, और इधर कितना है Mn2 प्लस एक्वस में, ठीक है। MnO4 ये x है और ये -2 है, ठीक है, तो ये हो गया x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, तो ये हो गया x इज इक्वल टू +7, x इज इक्वल टू +7। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका +2, ठीक है, क्लियर है? ओके तो आपका भाई साहब ये हो गया +2, दिस इज +2 और ये हो गया आपका +7, ठीक है, दिस इज +7 और ये हो गया आपका +2। तो आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन अच्छा पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, ठीक है। ओके यहाँ पे देखो NO2, तो ये इसका क्या हो रहा है भाई साहब? आपका रिडक्शन, दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन। NO2 है माइनस में एक्वस, दिस इज फॉर्मिंग NO3 माइनस इन एक्वस, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसका अगर हमने x पकड़ लिया तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x -4 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 प्लस 4, सो दैट विल बी x की वैल्यू हो गई भाई साहब +3, तो ये हो गया आपका +3। यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x -6 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 प्लस 6, तो ये हो गया 5, x की वैल्यू हो गई भाई साहब +5, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है भाई साहब? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है भाई साहब? ऑक्सीडेशन। इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके तो अभी भाई साहब अपन यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो इसमें अपना पहले n फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, n फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन का? ऑक्सीडेशन का कितना होगा? देखो कितने एटम से 1 इंटू चेंज 2 - 7, 1 इंटू 2 - 7 मॉड में, तो ये हो गया आपका भाई साहब 1 इंटू -5, तो ये आ गया कितना आपका 5, ठीक है।
n फैक्टर ऑफ रिडक्शन, n फैक्टर ऑफ रिडक्शन बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका n दैट इज 1 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 ये मॉड में, तो ये हो गया 1 इंटू 2, तो दैट विल बी 2। अभी आपको भाई साहब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको अपन को 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से, तो आप mn को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी आप लिख लीजिए 2mn O4 माइनस, ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंट्स में, ठीक है, प्लस n को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5NO2 माइनस, ये भाई साहब है आपका एक्वस में, ये भाई साहब भी हैं आपके एक्वस में, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट बच्चा पार्टी, दिस इज गोइंग टू फॉर्म MN2 प्लस दिस इज इन एक्वस, ठीक है, प्लस NO3 माइनस, ये हो गया एक्वस। अभी आप सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट फॉर ONH, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ONH। Mn कितना है 2 है यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, n कितना है 5, तो इसको भाई साहब 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी हम O को बैलेंस करेंगे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 18 ऑक्सीजन एटम से कहां, लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें आते हैं, 5 3 जा 15, 15 ऑक्सीजन एटम से राइट हैंड साइड में, तो आप यहां पे कितना हाइड्रोजन वाटर ऐड करेंगे, 3H2O, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम से हमको मतलब है, और ये H2 आ गया, ठीक है, सॉरी आपका इधर होगा ना, ठीक है, इधर आपका कमिटी है, तो इधर आपका हो गया प्लस 3H2O, ठीक है। अभी इसके वजह से क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन साथ ही साथ भाई साहब 6 हाइड्रोजन एटम्स आ गए। अभी क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो आप क्या करोगे भाई साहब 6H प्लस कर दो, ठीक है, 6H प्लस कर दो, ठीक है। अभी नाउ लेट्स सी एटम्स का बैलेंसिंग, Mn 2 इधर, Mn 2 इधर, O 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, 18 इधर हो गया, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, ठीक है, N 5 इधर 5 इधर, ठीक है, H 6 3 2 जा 6, क्लियर क्लियर। एटम्स और चार्जेस परफेक्टली बैलेंस्ड है, इसको जरा लिख लीजिए ना प्लीज, मैं उसमें चेक करूंगा। बैलेंसिंग आ रहा है भाई साहब, आर बी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट बैलेंसिंग, ओके। बहुत हंसी आ रही है ना, हो गया, देखिए हो गया। हो गया, हाँ जाइए, हो गया वैसे भी हमारा, एक बेटा सिर्फ इसका देखना था, हाँ तुम जाओ जाओ जाओ। ये क्या, नहीं ये क्या, 2MnO4 माइनस प्लस 5NO2 माइनस प्लस 6H, ठीक है, ओके। ठीक है, आज यहां तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।